रॉबिनहुड की ताज़ा रिपोर्ट ने दिखाया है कि क्रिप्टो विंटर सिर्फ ऑन चेन डेटा से नहीं समझा जा सकता, असली असर रिटेल ट्रेडिंग में दिखता है। चौथी तिमाही में रॉबिनहुड की क्रिप्टो आय 38% गिरकर $221 मिलियन रही, जबकि ऑप्शंस और इक्विटी ट्रेडिंग में तेजी आई। कॉइनबेस पर भी रिटेल ट्रेडिंग घट गई, लेकिन संस्थागत निवेश और सब्सक्रिप्शन सेवाओं से रेवेन्यू बना रहा। ये दिखाता है कि कीमतें स्थिर रह सकती हैं, लेकिन रिटेल भागीदारी में गिरावट जारी है। रूस के केंद्रीय बैंक ने रूबल बैक्ड स्टेबल कॉइन जारी करने की संभावना पर औपचारिक अध्ययन शुरू करने की घोषणा की है। यह कदम पश्चिमी प्रतिबंधों और वैश्विक डिजिटल मुद्रा रेस के बीच रूस की रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करने की दिशा में है। अध्ययन के परिणाम सार्वजनिक चर्चा के लिए जारी किए जाएंगे और इससे भविष्य की नियामक नीतियों पर गहरा असर पड़ सकता है। बाइनेंस और FTX के बीच की असली कहानी क्या है? CZ ने ऑल इन पॉडकास्ट में बताया कि 2019 में बाइनेंस ने FTX में निवेश किया था, लेकिन जल्द ही दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा और नियामकीय तनाव बढ़ने लगे। 2021 में बाइनेंस ने FTX से पूरी तरह बाहर निकलने का फैसला किया और CZ ने स्पष्ट किया कि ये निर्णय FTX के पतन से काफी पहले लिया गया था कि अंदरूनी जानकारी के कारण। ब्रेव सुरक्षा टीम ने ZK लॉगिन में ऐसे गंभीर सुरक्षा छिद्र उजागर किए हैं जो क्रिप्टोग्राफी से भी आगे की समस्याएं दिखाते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि ZK लॉगिन में JSON वेब टोकन की गलत पार्सिंग और ब्राउज़र स्टोरेज के कारण लाखों ट्रांजैक्शन और उपयोगकर्ता पहचान खतरे में है। सुई इकोसिस्टम में इस्तेमाल हो रही ZK लॉगिन प्रणाली में तीसरे पक्ष को संवेदनशील डेटा लीक होने का जोखिम है और मौजूदा सुरक्षा उपाय पर्याप्त नहीं है। पॉलीमार्केट और काइटो AI ने सोशल मीडिया ध्यान को ट्रेडेबल कीमतों में बदलने वाली अटेंशन मार्केट्स लॉन्च की है। ये मार्केट्स X, TikTok, Instagram और YouTube पर इन्फ्लुएंसर की पहुंच और एंगेजमेंट के आधार पर कीमतों में बदलाव दिखाती हैं, जिससे इथेरियम ट्रेडर्स को नई रणनीति मिलती है। जापान के निवेशकों के लिए संकेत ETH/USD में वॉल्यूम वॉलेटिलिटी और ट्रेंड को जल्दी पहचानने में मदद करते हैं। एक कर्मचारी को निशाना बनाकर हुए सोशल इंजीनियरिंग हमले के बाद फिगर टेक्नोलॉजी में ग्राहक डेटा लीक की पुष्टि हुई है। हैकिंग ग्रुप शाइनी हंटर्स ने 2.5 गीगाबाइट डेटा चोरी का दावा किया, जिसमें नाम, पता, जन्मतिथि और फोन नंबर शामिल हैं। प्रभावित यूजर्स को मुफ्त क्रेडिट मॉनिटरिंग दी जाएगी। यह घटना ब्लॉकचेन आधारित लेंडिंग प्लेटफॉर्मों की सुरक्षा चुनौतियों को उजागर करती है। मिडवीक में अचानक ब्लैक रॉक ने बिटकॉइन और एथेरियम ETF से लगभग $400 मिलियन की पूंजी निकाल ली। इस कदम ने बाजार में जोखिम प्रबंधन की रणनीति में बदलाव का संकेत दिया, जिसमें बिटकॉइन ETF से $261.3 मिलियन और एथेरियम ETF से $112.7 मिलियन की निकासी हुई। सप्ताह भर में ETF बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखा गया, जिससे संस्थागत निवेशकों की सतर्कता और मुनाफा वसूली की प्रवृत्ति उजागर हुई। आर्खम एक्सचेंज ने अचानक 28 फरवरी तक सभी यूजर्स को फंड निकालने का अंतिम मौका दिया है। कम ट्रेडिंग वॉल्यूम और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण यह कदम केंद्रीकृत एक्सचेंजों के खत्म होने की दिशा में बड़ा संकेत है। अब यूजर्स को केवल विड्रॉल की अनुमति है, नए डिपॉजिट और ट्रेडिंग पूरी तरह बंद हो चुके हैं। कॉइनबेस ने चौथी तिमाही में $667 मिलियन का भारी घाटा दर्ज किया, जिससे निवेशक और क्रिप्टो जगत दोनों चौंक गए। कंपनी की ट्रेडिंग वॉल्यूम और सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू में रिकॉर्ड वृद्धि के बावजूद क्रिप्टो पोर्टफोलियो के मार्कडाउन और लेनदेन आय में गिरावट ने मुनाफे को प्रभावित किया। साथ ही अमेरिकी डिजिटल एसेट नीति पर अनिश्चितता और बैंकिंग विवादों ने कॉइनबेस की वित्तीय स्थिति पर अतिरिक्त दबाव डाला। वैनेक की रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि अब 13 देश खुद बिटकॉइन माइनिंग कर रहे हैं, जिससे डिजिटल एसेट्स में सरकारी दखल का नया दौर शुरू हो गया है। ये कदम न सिर्फ ऊर्जा संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल का जरिया है, बल्कि बिटकॉइन को रणनीतिक रिजर्व और तकनीकी संप्रभुता के रूप में स्थापित करता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे नेटवर्क की सुरक्षा, वैश्विक हैशरेट वितरण और डिजिटल फाइनेंस की दिशा में गहरा असर पड़ेगा। 2023 के मिक्सिन नेटवर्क हैक से जुड़े वॉलेट ने लगभग 2 साल बाद $3.85 मिलियन मूल्य के इथेरियम को टोर्नेडो कैश में ट्रांसफर किया। ये ट्रांजैक्शन 20 अलग-अलग लेनदेन में हुआ, जिससे चुराए गए फंड की ट्रैकिंग और भी मुश्किल हो गई। मिक्सिन नेटवर्क ने उपयोगकर्ताओं को आंशिक मुआवजा देने की योजना बनाई है, लेकिन इस घटना ने क्रिप्टो संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर निवेशकों की चिंता और अस्थिरता को उजागर किया है। इथेरियम नेटवर्क पर पिछले 7 दिनों में स्टेबल कॉइन सप्लाई में $1.40 बिलियन की तेज गिरावट ने क्रिप्टो मार्केट में हलचल मचा दी है। विशेषज्ञों के अनुसार यह गिरावट या तो पूंजी के बाहर जाने या अन्य ब्लॉकचेन में रोटेट होने का संकेत हो सकती है। DeFi प्रोटोकॉल्स और ट्रेडिंग गतिविधि पर इसका असर दिख सकता है, लेकिन कुल लिक्विडिटी और मार्केट ट्रेंड पर नजर रखना जरूरी है।